तो घूंघट का पट कैसे हटाना है? घूंघट अगर डर है तो कैसे हटेगा डर? डर को अनावश्यक जान करके। डर को अनावश्यक आपने जान लिया, आप साहसी हो गए। डर को अनावश्यक कैसे जाना जाएगा? हमने कहा साहस ऐसी चीज है जो जब खतरा सामने आए तभी पता चलती है। अच्छा, मुझ में इतना दम था, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। आपके घर में कुल वजन ही 1 किलो का हो, आपने जिंदगी भर 1 किलो वजन उठाया हो, आपको कैसे पता कि आप जिम जाएं और वहां 15 किलो का रखा हो तो आप नहीं उठा सकते? पर 1 किलो वाला उठाते उठाते आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि, कहिए, हाँ, कि आपकी क्षमता 1 ही किलो की है। अब जब तक वो 15 किलो वाला लाओगे नहीं, कोई उपाय ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है जानने का कि 15 वाला भी उठा लोगे भाई। साहस वही चीज है। अगर परखोगे नहीं तो मान्यता मानने पर मजबूर हो जाओगे ना। मैं 1 किलो से आगे जा ही नहीं सकता, ये क्या है? मान्यता। और इसमें बड़ा विश्वास आ जाता, वही बोल रहा हूं, आत्मविश्वास, जबरदस्त विश्वास। क्यों तुम्हें इतना विश्वास है? क्योंकि हमारा क्यों इतना विश्वास है कि 1 किलो से आगे कोई उठा नहीं सकते? हमारा 10 साल का अनुभव है। 10 साल का अनुभव है। अनुभव झूठा होता है कोई? हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम आपको दिखाएंगे। क्या दिखाओगे रिकॉर्डिंग में? कि 1 किलो वजन उठा रहे हैं। अनुभव यही तो बता सकता है ना कि तुमने क्या किया। अनुभव ये थोड़ी बता सकता है तुमने क्या क्या नहीं किया लेकिन कर सकते थे। वो अनुभव कैसे बताएगा बाबा? अनुभव की सीमा समझिए। अनुभव माने ज्ञात, और आपकी संभावना है परम अज्ञात, अज्ञेय, जो अभी खोजी ही नहीं गई। और अनुभव माने वो उतना सा क्षेत्र आपकी चेतना का जिसको आपने देख लिया है। और संभावना का अर्थ ही है कि आपके होने का, आपके फैलाव का 99% क्षेत्र तो आपको अभी बिल्कुल पता है ही नहीं। तो फिर अनुभव कैसे पैमाना बन जाएगा सत्य को निर्धारित करने का? अनुभव तो हमेशा ही कितनी सी चीज होगा, बहुत छोटी सी चीज। आपका अतीत का अनुभव किसी भी तरीके से आपकी क्षमता का, आपकी संभावना का, आपकी हस्ती का सूचक नहीं हो सकता। फिर सोचिएगा, घर में 1 किलो से ज्यादा कोई वजन था उठाया या नहीं? नहीं था ही नहीं। उठाना चाहते भी तो, लेकिन अब 15 साल से 1 ही किलो वजन उठा के भीतर पक्का भरोसा क्या आएगा? मेरी क्षमता 1 किलो। यही घूंघट है। अपने बारे में जो भी मान्यता बना रखी है उसी को घूंघट कहते हैं। कैसे हटती है वो मान्यता? परीक्षण करके जाओ ना, 1 के बाद 2 किलो उठाओ, फिर 5 किलो उठाओ। हो सकता है उठाओ तो पता चले कि 15 तक जा सकते हो। 15 नहीं तो 5 तक तो जा ही सकते हो। फिर चौंकता है आदमी, कहता ये हो सकता था, हम माने बैठे थे कि हो ही नहीं सकता।
आजमाने की देरी थी, आजमाया तो हो गया। पर अगर अपनी मान्यता पर ही बैठे रहते तो हम कभी आजमाते ही नहीं। क्योंकि मान्यता कभी ये थोड़ी बोलती है मान्यता हूं, बोलती है सत्य हूं, बोलती है प्रमाणित हूं, बोलती है आखिरी हूं, पक्का है। मान्यता ऐसे बात करती है ना। तो उस पर ही बैठे रहते तो कभी आजमाने की नौबत ही नहीं आती। इसीलिए अध्यात्म हो ही नहीं सकता बिना प्रयोग के। आत्म अनुसंधान बिना प्रयोग और परीक्षण के संभव नहीं है। नहीं करोगे प्रयोग परीक्षण तो अंधविश्वास में फंसना ही पड़ेगा। जो बाहर के जितने अंधविश्वास दिखाई देते हैं ना, गंडा तावीज टोना टोटका, वो इसलिए है क्योंकि हमें भीतर अपने बारे में अंधविश्वास है। यही अंधविश्वास है, स्वयं को लेके झूठी मान्यता। मैं 1 किलो वाला हूं, यह अंधविश्वास है। इस 1 किलो वाले अंधविश्वास से बाहर के जितने अंधविश्वास हैं सब पैदा हो जाते हैं। तो जो लोग लगे रहते हैं अंधविश्वास के उन्मूलन वगैरह में, कि किस तरीके से लोगों में एक वैज्ञानिक दृष्टि लाएं, अंधविश्वास हटाएं, लोग ये मानते हैं वो मानते हैं। कोई कह रहा है फलाने दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, फलाने दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, फलाने दिन ये नहीं, बोले ये। वो जो बाहरी अंधविश्वास है वो कहाँ से आता है? भीतरी अंधविश्वास से। और भीतरी अंधविश्वास कहाँ से आता है? शारीरिक वृत्ति से आता है, सामाजिक सीख से आता है, और उम्र ने आपको जितने अनुभव दिए होते हैं उनसे आता है। वही सब घूंघट है। घूंघट का अर्थ ही है जहां सत्य नहीं है वहां भी सत्य को देख लेना। ये जो घूंघट वाली है, मुझे लगता है इसने ऐसे घूंघट जो डाल रखा है ना, यहाँ घूंघट में ही सामने एक अपने पसंद की कोई तस्वीर चिपका रखी होगी। वो कहती होगी घूंघट थोड़ी है, यही तो पिया है। घूंघट बना ही रहता है खुद ही पिया बन के। आंखों के सामने क्या है हर समय? पिया है। घूंघट में ही भीतर पिया की तस्वीर चिपका लो, घूंघट ही पिया है। समझ में आ रही है बात? है शब्द अपने आप अपने बारे में बहुत बहुत विचार से इस्तेमाल करना चाहिए। है और हूं, है और हूं। अपने बारे में हूं और बाहर की दुनिया में है। ये दो बहुत विचार से इस्तेमाल हो। बाहर किसी भी चीज को मत कहो कि है नहीं, लगता है। अपने बारे में आसानी से मत बोल दो कि मैं ऐसा हूं या ऐसी हूं। ऐसे हो नहीं, ऐसा मान रखा है। क्या हो इसका तो अभी कुछ पता है नहीं आपको। इस स्वीकार से खोज की फिर शुरुआत होती है। खोज शुरू ही नहीं होगी अगर हूं पर बड़ा आत्मविश्वास है। क्या करना है खोज करके? मैं क्या हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं कहां जा रहा हूं, ये सब अगर पता ही है तो कौन सी खोज? खोज ही तब शुरू होती है जब हूं को लेकर के संदेह पैदा होता है। क्या मैं सचमुच कमजोर हूं? ये अब खोज की शुरुआत है। मैं कमजोर हूं, ये खोज का गला घोंट दिया। आ रही बात समझ में कुछ? और आपने नहीं जानना चाहा, नहीं पूछना चाहा, तो इसमें जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं है। किसी और की नहीं है। क्योंकि क्षमता आपके पास है पूरी, उस क्षमता का आप इस्तेमाल ना करें तो कोई और कैसे जवाबदेह हो सकता है?